हमारी कहानी की शुरुआत चू सेन से होती है, जिसने अपनी टीम के लिए पूरे 3 साल तक मास्टरमाइंड के रूप में काम किया था। उसके टीम के साथियों ने लेवल अप करने के लिए उसकी अनूठी डैमेज शेयरिंग टैलेंट का भरोसा किया, जिससे डॉन स्क्वाड को फलने फूलने का मौका मिला। वे कुल गुमनामी से उठकर स्कूल की दूसरी सबसे बड़ी रैंक वाली टीम बन गए। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। ठीक उसी समय जब एक बड़ा मील का पत्थर माइलस्टोन करीब आया, तो उन्होंने फैसला किया कि वे उसे हटाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आक्रामक शक्ति, ऑफेंसिव पावर की कमी थी। चू शियांग, तुम्हें बस चले जाना चाहिए, उन्होंने उससे कहा। यह बात सामने रखते हुए कि एक सपोर्ट के रूप में वह मूल रूप से बेकार था। वह न तो हील कर सकता था और न ही क्राउड कंट्रोल प्रदान कर सकता था। और सिस्टर बाय ने तो यह तक दावा किया कि दूसरों की तुलना में उसकी टैंक करने की क्षमता घटिया थी। उसने जोर देकर कहा कि वे उसका अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि केवल उस सच को बता रहे थे कि उसकी दुर्लभ क्लास वास्तव में काफी कमजोर थी। ये एक बड़ा दावा था, ये देखते हुए कि उसकी सूक्ष्म रणनीतियों के बिना वे कभी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। उसने सोचा कि क्या वे भूल गए थे कि उनके पहले क्लियर किसने सुरक्षित किए थे, या किसने उन्हें डंगोअन में मारे जाने से बचाया था। लेकिन उन्होंने उसके योगदान को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि उनके उच्च डैमेज आउटपुट के बिना वह कभी लेवल अप नहीं कर पाता। उन्होंने पूछा कि क्या वह उनके डैमेज के बिना लेवल अप भी कर सकता था, और उसे यह कहते हुए कि मुश्किल पैदा करना बंद करो और कुछ सम्मान के साथ बाहर निकलो। वुमिंग इस बात पर सहमत हुआ, यह दावा करते हुए कि चुआन की उपस्थिति केवल टीम की दक्षता को धीमा कर रही थी, जो कि ईमानदारी से कहें तो थोड़ी अजीब बात थी। उन्होंने उसे हटाए जाने को बड़े पैमाने पर भलाई के लिए एक अनुकूलन ऑप्टिमाइजेशन कहा, और चू शियान को एहसास हुआ कि बहस करने का कोई फायदा नहीं था। चूंकि वे उसे जाने के लिए बहुत उत्सुक थे, इसलिए उसने वास्तव में उन सभी चीजों को वापस करने का फैसला किया जो वास्तव में उन्हीं से संबंधित थीं। एक शांत अभिव्यक्ति के साथ उसने आखिरी बार अपना डैमेज शेयरिंग कौशल सक्रिय किया, लेकिन उल्टे तरीके से। अचानक हुए इस बदलाव ने उन्हें दर्द से हाँफते हुए छोड़ दिया, और वे यह सोचने लगे कि आखिर उसने उनके शरीर के साथ क्या किया था। और ठीक वैसे ही चूशियन ने घोषणा की कि वह अब डॉन स्क्वाड का सदस्य नहीं रहा है। बड़े इम्तिहान से ठीक 1 महीने पहले इस चरण में एक नई टीम ढूंढना लगभग असंभव होगा। अधिकांश समूह पहले से ही भरे हुए थे, जिससे वह आगामी परीक्षणों के लिए काफी अनिश्चित स्थिति में छूट गया था। उसे एहसास हुआ कि वह 4 अनमने भेड़ियों की मदद कर रहा था। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक रहस्यमय सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा, और ठीक वैसे ही शर्तें पूरी हो गईं। मास्टरमाइंड सिस्टम हरकत में आ गया, जिससे च्यून सोचने लगा कि क्या हो रहा था। इसने उसे सूचित किया कि उसकी ताकत अब उसकी पूरी टीम का कुल योग होगी। एक काफी उदार गणना, क्या आपको नहीं लगता? अब वह अपनी हर एक टीम के साथी के साथ कौशल, अनुभव अंक, एक्सपीरियंस पॉइंट्स और गुण साझा करेगा। ऐसे बंधन की संभावनाओं की कल्पना कीजिए। 6 के पूरे दस्ते के साथ उसके अपने गुण भगवान जैसे हो जाएंगे। बस एक छोटी सी समस्या थी। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति में उसे संदेह था कि कोई वास्तव में उसके साथ टीम में शामिल होने के लिए तैयार होगा। सच कहें तो उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल चुकी थी। उसके विचारों में एनी बाई के कॉल ने खलल डाला, जिनकी बेटी चिंगलन एक डरावनी आपदा थी, लेकिन माँ हमेशा से दयालु रही थी। उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो, कोई है? उसने कहा, ये सोचते हुए कि वह अचानक उसे क्यों फोन कर रही थी। वह घबराई हुई लग रही थी और पूछ रही थी कि क्या उसके पास स्ट्रीट पर जाने का समय है, क्योंकि वह थोड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। उसने उसे शांत रहने के लिए कहा और पलक झपकते ही वहां पहुंचने का वादा किया। वह उसे तब निराश नहीं करने वाला था जब वह इतनी बेताब लग रही थी। आंटी बाई ने हमेशा अतीत में उसका ख्याल रखा था, और वह अपनी खुद की समस्याओं से परे किसी की दयाई को भूलने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब वह मौके पर पहुंचा तो वह सन्न रह गया। हम उसे देखते हैं, अपने सामने के दृश्य से पूरी तरह चकित होकर घूर रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह कुछ असंभव देख रहा था। ठीक उसके सामने भीड़ में हर किसी के बारे में विस्तृत जानकारी तैर रही थी। वह उनका निजी डेटा दिन की तरह साफ देख सकता था। यह उसे एहसास हुआ उसके नए सिस्टम की सच्ची शक्ति होनी चाहिए। एक नोटिफिकेशन बजा। दी आई ऑफ विजडम फंक्शन अब सक्रिय था। आखिरकार एक कप्तान को सच्ची क्षमता पहचानने में सक्षम होना चाहिए। यह सिस्टम द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक विशेष स्काउटिंग टूल था। थोड़ा दखलंदाजी भरा शायद, लेकिन उसकी जरूरतों के लिए अकाट्य रूप से प्रभावी। उसने एक राहगीर पर इसका परीक्षण किया और तुरंत उसका स्तर और स्थिति देख ली। लेवल 10, एक साधारण प्रशिक्षु ट्रेनी। विवरण में आदमी के शौक भी नोट किए गए थे, जैसे गाना, नाचना और रैप करना। साथ ही एक हल्की बल्कि शर्मनाक शारीरिक कमजोरी। वह सोच रहा था कि क्या सिस्टम कुछ ज्यादा ही पूरी तरह से जांच कर रहा था। किसी के स्वास्थ्य के रहस्यों को देखना एक मास्टरमाइंड के लिए भी थोड़ा ज्यादा लग रहा था, लेकिन इसकी उपयोगिता अकाट्य थी। किसी व्यक्ति के पेशे, स्तर और शारीरिक स्थिति को जानने से उसे किसी भी स्थिति में एक अविश्वसनीय बढ़त मिल गई। और फिर उसकी नजर किसी परिचित चीज पर पड़ी। ये उसकी पूर्व टीम डॉन स्क्वाड थी, और उनके आंकड़े उसके सामने नग्न पड़े थे। हमें पता चलता है कि इस टूल का उद्देश्य दूसरों की कक्षाओं को बदलना है।
एक क्रांतिकारी अवधारणा, क्योंकि इस दुनिया में क्लासेस आमतौर पर निश्चित होती हैं, लेकिन चू शैन के पास इसे बदलने की शक्ति है। वह सिस्टम से पूछता है कि टीम के अंक, टीम पॉइंट्स कैसे अर्जित किए जा सकते हैं। सिस्टम बताता है कि अंक तब अर्जित किए जाते हैं जब टीम एक संकीर्ण जीत हासिल करती है या कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करती है। अनिवार्य रूप से टीम जितनी मजबूत होती जाती है, वे उतने ही अधिक अंक अर्जित करते हैं, जो तब उसे अपने टीम के सदस्यों को मजबूत करने की अनुमति देता है। यह वास्तव में एक आदर्श चक्र है। अचानक हमें एक चिल्लाहट सुनाई देती है। एक आदमी किसी पर उसकी संपत्ति तोड़ने का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि वे भुगतान किए बिना भागने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आरोपी का दावा है कि उन्होंने उस वस्तु को मुश्किल से छुआ था। वह प्राचीन वस्तु एंटीक के लिए 50,000 की मांग करता है। सच कहें तो यह हमारे लिए एक आम घोटाले की तरह लगता है। वह उसे बिना पैसे के जाने देने से मना कर देता है। आंटी बाई जबरन वसूली के ऐसे स्पष्ट प्रयास पर पूरी तरह से गुस्से में है। छू शैन, तुम यहां हो, वह चिल्लाती है। आदमी, हालांकि एक गवाह को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह पूछता है कि इसका इससे क्या लेना देना है। छू शैन दुश्मनी को नजरअंदाज करता है और सिस्टम से उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। पता चलता है कि उस आदमी जियांग लाओसान की बेटी एक भूतिया मियास्मा, घोस्ट मियास्मा से संक्रमित है। यही वजह है कि वह पैसे के लिए बेरहमी से स्कैम कर रहा है। चू शियान जियांग लाओसान से पूछता है कि क्या वह वास्तव में अपनी बेटी को बचाना चाहता है। आदमी दंग रह जाता है। एक अजनबी उसका रहस्य कैसे जान सकता है। वह बताता है कि लड़की किसी सामान्य बीमारी से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संक्रमण से पीड़ित है। जियांग लाओसान तुरंत विनम्र हो जाता है। यह महसूस करते हुए कि चुशियान सच्चाई देख सकता है, वह आदमी अपनी बेटी को बचाने के लिए भीख मांगता है। एक सच्चा मास्टर मिलने का यकीन होने पर चू शेन स्वीकार करता है कि वह खुद लड़की को नहीं बचा सकता है। हालांकि वह उस आदमी को एक अलग तरह की मदद देने को तैयार है। वह उसे अस्पताल में पैसे बर्बाद करना बंद करने और इसके बजाय अधिक आध्यात्मिक समाधान खोजने के लिए कहता है। वह कुछ ताओवादी मंदिरों की तलाश करने का सुझाव देता है, जहां प्राचीन अनुष्ठान वास्तव में एक चमत्कार पैदा कर सकते हैं। जांग लाओसन बहुत आभारी है। यहां तक कि आंटी बाई भी प्रभावित है और हैरान है कि चू शैन के पास इतना विशेष ज्ञान है। वह उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है और चू शैन बस मुस्कुराता है, यह नोट करते हुए कि उसकी मदद करना कम से कम वह कर सकता था। वह उसे कहता है कि यह बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं थी, लेकिन उसका दिमाग पहले से ही सिस्टम पर वापस आ गया था और वह अधिक जानकारी के लिए स्कैन करने के लिए कह रहा था। हम आंटी बाई की प्रोफाइल पर एक नजर डालते हैं और उसके क्लास की खोज करते हैं। वह एक थंडर मास्टर है। ये एक दुर्लभ क्लास है, या कम से कम ये थी। ऐसा लगता है कि आंटी बाई कभी एक शक्तिशाली दुर्लभ क्लास यूजर हुआ करती थी। दुर्भाग्य से थंडर मास्टर क्लास के बैकलैश के कारण उसका स्तर गिरकर 14 पर आ गया था। डेटा से पता चलता है कि उसके शरीर में थंडर पॉइजन जमा हो गया है, जिसका मतलब है कि उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। चू केन सिस्टम से पूछता है कि क्या वह क्लास बदल सकती है। ये पता चलता है कि एक थंडर मास्टर 9 हेवन सोवेरेन नामक एक छिपे हुए क्लास में बदलने के लिए टीम पॉइंट का उपभोग कर सकता है, जिससे सभी नकारात्मक स्थिति प्रभाव, नेगेटिव स्टेटस इफेक्ट्स साफ हो जाते हैं। आंटी बाई इससे अनजान चुशियान से कहती है कि वह चिंगलान को स्कैमर की घटना के बारे में न बताए। वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह एक शब्द भी नहीं कहेगा। आखिरकार वह खुलासा करता है कि आज तक वह पहले ही टीम छोड़ चुका है। आंटी बाई हैरान रह जाती है, यह सोचकर कि क्या चिंगलन और अन्य लोगों ने उसे परेशान करने के लिए कुछ किया है। वह चिंगलान के तौर तरीकों को बदलने की पेशकश करती है, लेकिन चू कियान बताता है कि उन्हें लगा कि उसमें डैमेज की कमी है, इसलिए वह खुद ही चला गया। आंटी बाई अपनी बेटी के व्यवहार के लिए केवल एक ईमानदारी से माफी मांग सकती है। वह स्वीकार करती है कि उसने लड़की को बिगाड़ दिया, जिससे चिंगलान ने दूसरों के प्रयासों को हल्के में लिया। वह अपनी खुद की परवरिश को दोषी ठहराती है, लेकिन तब चू श्यान उससे यह पूछकर उसे हैरान कर देता है कि क्या वह उसकी टीम में शामिल होना चाहती है। आंटी मानती है कि निकाले जाने के बाद वह सिर्फ टीम के सदस्यों के लिए बेताब है, लेकिन उसे संदेह है। वह उसे याद दिलाती है कि वह एक छात्र नहीं है और कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए उसके साथ शामिल नहीं हो सकती। चुशियन ये जानता है। वह बताता है कि अगर वह शामिल होती है तो वह आखिरकार उसके शरीर से उस घातक ठंडर पॉइजन को हटा सकता है। आंटी बाई स्तब्ध है। वह सोचती है कि यह युवा व्यक्ति उसके सबसे गहरे, सबसे दर्दनाक रहस्य को कैसे जान सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के चुशियन क्लास परिवर्तन शुरू करने के लिए 80 टीम पॉइंट के उपयोग की पुष्टि करता है। 12 लंबे वर्षों तक वह पीड़ित रही थी और अब वह पीड़ा जिसने उसके जीवन को परिभाषित किया था बस गायब हो जाती है। उसकी क्लास आधिकारिक तौर पर 9 हेवन सोवेरेन में बदल जाती है, जो एक महान छिपे हुए क्लास है। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने इतने जबरदस्त गुणों के साथ एक छिपे हुए क्लास में संक्रमण कर लिया है। उसका हर एक नया कौशल अविश्वसनीय रूप से व्यावहारिक है। एक महान छिपे हुए क्लास की सच्ची पहचान। ऐसा लगता है एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजता है।
चू कियन ने सफलतापूर्वक बाई को अपनी टीम में आमंत्रित किया है, जिससे उसे उसके बड़े गुण मूल्यों को साझा करने की अनुमति मिलती है। हम उसके आंकड़ों को आसमान छूते हुए देखते हैं। उसकी ताकत स्ट्रेंथ 392, उसकी चपलता एजिलिटी 380 और उसका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 240 अंकों तक बढ़ जाता है। आमंत्रण को अंतिम रूप देने के साथ चुशियन सिस्टम से अपने अपडेटेड विशेषता पैनल को प्रदर्शित करने के लिए कहता है, ताकि बंधन के पूर्ण परिणाम देख सके। उसकी शक्ति का आंकड़ा एक विशाल छलांग लगाता है, जो मामूली 170 से लेकर 562 तक बढ़ जाता है। इस वृद्धि का सरासर पैमाना लगभग बेतुका है और उसके नए साझा किए गए कौशल के नाम अकेले अपार शक्ति का सुझाव देते हैं। वह सोचता है कि क्या यह एक छिपे हुए क्लास की असली क्षमता है, जबकि बाई उसे शुद्ध आश्चर्य की नजर से देखती है। वह उसे नए सिरे से विस्मय के साथ देखती है। ये सवाल करती है कि क्या उसकी क्लास वास्तव में एक शारर जितनी सरल है, जो स्पष्ट रूप से नहीं है। वह बताता है कि उसकी क्लास में कुछ अनूठे बदलाव हुए हैं, जो ईमानदारी से कहें तो थोड़ी कम बात है। वह उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहता है, जिससे बाई इस एहसास से झुलस जाती है कि वह वास्तव में किसी की क्लास बदल सकता है। यदि इस क्षमता की बात कभी बाहर आ गई तो दुनिया की क्लास प्रणाली की पूरी नींव अपनी कोर तक हिल जाएगी। वह जल्दी से उसे विश्वास दिलाती है कि उसका रहस्य उसके पास सुरक्षित है, क्योंकि वह उसके भरोसे को धोखा देने का सपना कभी नहीं देखेगी। वह स्वीकार करती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसका ठीक से धन्यवाद कैसे किया जाए, यह महसूस करते हुए कि एक ही दोपहर में उसका जीवन कितना बदल गया है। उसकी मदद के बिना वह एक स्कैमर से 50,000 क्रेडिट खो देती। एक छिपे हुए क्लास की शक्ति प्राप्त करना तो दूर की बात है। इस तरह का क्लास परिवर्तन कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था, जिससे उसकी पिछली परेशानियां एक दूर की याद की तरह लग रही थीं। वह उससे कहती है कि मदद के लिए उससे कभी भी पूछने में संकोच न करें। हालांकि चुयान का आग्रह है कि उनके बीच ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तब उसके अगले कदम के बारे में पूछती है, यह नोट करते हुए कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 1 महीना बाकी है। उसे अभी भी अधिक टीम के सदस्यों की आवश्यकता है। वह सुझाव देती है कि वह कल स्कूल के भर्ती केंद्र का दौरा करे, भले ही अधिकांश छात्र अब तक अपनी टीमों को पा चुके हों। जबकि इस देर के चरण में चुनाव बहुत कम हो सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर वह सफल होना चाहता है तो उसे कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। सिस्टम से विशेषता का बढ़ावा इतना महत्वपूर्ण है कि अब चलना भी सहज महसूस होता है। यह निश्चित रूप से एक सुखद सनसनी है, लेकिन वह जल्द ही आगे एक बड़ी भीड़ को देखता है। क्या वह 5वां कलंकित सदस्य है? कोई फुसफुसाता है, क्योंकि भीड़ नए लोगों के बारे में गपशप करना शुरू कर देती है। हमें पता चलता है कि 2 साल पहले 1 था और पिछले साल 2 थे। अब डॉन टीम शामिल है। लोग इसे बाईचिंग की टीम के रूप में पहचानते हैं, याद करते हुए कि चू शियान ने उनके दुर्लभ क्लास सपोर्ट के रूप में काम किया था। उनकी क्लास को एक शारर कहा जाता है, जो प्रभावशाली लगता है, लेकिन उनकी पूरी टीम द्वारा रिपोर्ट किए जाने से एक छिपा हुआ घोटाला पता चलता है। दर्शकों ने माना कि 4 लोग झूठ नहीं बोलेंगे, जिससे चुआन के भविष्य की कॉलेज की संभावनाओं को काफी निराशाजनक दिख रहा था। वह जानता था कि बाईचिंग लेयान और अन्य लोग तुच्छ थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने क्रूर होंगे। इस तरह ब्लैकलिस्ट किए जाने से प्रभावी रूप से उसे भविष्य में किसी भी अन्य टीम में शामिल होने से रोक दिया जाता है। यह उनके लिए भी एक ठंडा कदम है और यह चू शियन के पास बहुत कम विकल्प छोड़ता है। वह आधिकारिक रिपोर्ट की समीक्षा करने और सबूत देखने के लिए टीचर यू के पास जाता है। विशेष रूप से वह यह जानना चाहता है कि लाइट ऑफ डॉन टीम ने उसकी ब्लैकलिस्टिंग को सही ठहराने के लिए क्या इस्तेमाल किया था। इस बीच स्कूल वरिष्ठों के लिए एक विशेष डंगोनन वोरो वी फॉरेस्ट की यात्रा की तैयारी कर रहा है। वहां पाई जाने वाली मुरझाई हुई सार विदर्ड एसेंस स्तर की बाधाओं को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में एक दुर्लभ अवसर। टीचर यू सुझाव देते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा के बारे में चिंता करने के बजाय उसे तत्काल चुनौती पर ध्यान देना चाहिए। सख्त कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के विपरीत स्कूल के डंगोन नियमों के लिए पूर्ण 5 व्यक्ति दस्ते की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक 2 लोग एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, तब तक उन्हें जंगल में प्रवेश करने की अनुमति है। इसका मतलब है कि अगर वह सिर्फ एक और टीम के साथी को ढूंढ सकता है, तो वह आज के शिकार में अभी भी भाग ले सकता है। टीचर यूजिया उसे एक सहपाठी से मिलवाने की पेशकश करती है, ताकि वे फिलहाल भागीदार बन सकें। डीन का व्यक्तिगत रूप से एक टीम के साथी की व्यवस्था करना एक बड़ा आश्चर्य है और छात्र को जल्द ही पहुंचना चाहिए। हमें स्कूल के एकमात्र छिपे हुए क्लास यूजर और भूस्खलन से नेतृत्व करने वाले जीनियस मूल युवा से मिलवाया जाता है। उसे यहां देखना एक आश्चर्य की बात है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसके साथियों ने हाल ही में उसे एक समूह के रूप में छोड़ दिया है। चूंकि वह वर्तमान में बिना टीम के है, इसलिए टीचर सुझाव देते हैं कि चू शैन बस शीर्ष रैंक वाले छात्र के नेतृत्व का पालन करे। पता चलता है कि मूल युवा जैसा जीनियस भी सबसे खराब समय में खुद को अकेला पा सकता है। मूल युवा च्यूएन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है और खतरनाक डंगोन के भीतर उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करता है। वह उससे कहता है कि कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे बस नेता के पीछे सुरक्षित रूप से रहना है।
चुशियन टीचर लाओ को स्पष्ट करता है कि वह टीम बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसकी एक विशिष्ट शर्त है। वह सेना में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब वह टीम के कप्तान के रूप में काम कर रहा हो। यह अनुरोध साहसी है, खासकर तब जब कप्तान की सीट आमतौर पर सबसे सक्षम सेनानी के लिए आरक्षित होती है। मूल युवा समझदारी से संशय में है। यह सवाल कर रहा है कि चीन के पास उसे लीड करने के लिए क्या योग्यताएं हो सकती हैं। यदि वह आश्वस्त नहीं है तो च्यून सुझाव देता है कि वे अरीना में एक त्वरित मुकाबले के साथ मामले को सुलझाएं। चूंकि दोनों इस रास्ते पर सेट हैं, इसलिए टीचर सगाई के आधिकारिक नियमों की घोषणा करने के लिए कदम रखते हैं। सबसे पहले अरीना के फर्श को नीले सीमाओं के साथ चिह्नित किया गया है। उन्हें पार करने से तत्काल हार होती है। दूसरा, यह जीवन और मृत्यु के संघर्ष के बजाय एक मुकाबला स्पार है, इसलिए घातक बल का कड़ाई से निषेध है। तीसरा, मैच तब समाप्त होता है जब कोई आत्मसमर्पण करता है या शिक्षक एक स्पष्ट विजेता निर्धारित करता है। आत्मसमर्पण के बाद किसी भी आगे के हमलों को उल्लंघन माना जाएगा। नियम स्थापित होने के साथ हर कोई शर्तों को पूरी तरह से समझता है। टीचर संकेत देते हैं और मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। मूल युवा चू शेन से कहता है कि वह धमकाए जाने महसूस न करे, क्योंकि वह अपनी लड़ाई के दौरान पीछे हटने का इरादा रखता है। वह किसी भी कौशल का उपयोग न करने का वादा करता है। हालांकि चुयान इस शपथ को सिर्फ एक मजाक के रूप में खारिज कर देता है। वह बस नहीं चाहता है कि मी के पास हारने के बाद पीछे हटने के बारे में कोई बहाना हो। वह इसे बाद में पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए सिर्फ एक बहाने के रूप में देखता है। एक वास्तव में अहंकारी साथी, क्या आपको नहीं लगता, कौशल का उपयोग किए बिना भी मूल युवा की स्ट्राइक ठंड जितनी ठंडी है, जो गति और कच्ची शक्ति को पूरी तरह से संतुलित करती है, उसकी सटीकता त्रुटिहीन है, जो यह साबित करती है कि वह नंचिंग हाई में एकमात्र छिपा हुआ क्लास यूजर क्यों है। अकेले बुनियादी आंकड़ों के साथ वह लगभग हर दूसरे छात्र को मात देता है। हमें यह सोचना होगा कि चुशियन कैसे जवाब देगा। खैर, इसका जवाब काफी आश्चर्यजनक है। वह सीधे तौर पर प्रहार को झेलता है और आश्चर्यजनक रूप से उसकी ताकत मूल युवा से भी अधिक प्रतीत होती है। मूल युवा खुद से नोट करता है कि उसने उस अंतिम आदान प्रदान में अपनी आधी ताकत का ही उपयोग किया था। फिर भी वह अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति को कुचलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए था। सच कहें तो उस तलवार को सीधे तौर पर पकड़ना संभव नहीं होना चाहिए था। उसने हमेशा माना था कि उसकी शक्ति अपनी ही एक लीग में थी। चुशियन उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि चुशवान की ताकत वास्तव में अधिक हो सकती है, क्योंकि मुई को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक सपोर्ट क्लास ने अभी अभी स्कूल के सबसे कुलीन छिपे हुए क्लास यूजर को शारीरिक रूप से पछाड़ दिया है। चुयन पूछता है कि क्या वह अभी भी कौशल का उपयोग न करने के बारे में निश्चित है, खासकर तब जब यह केवल पहली चाल थी। मूल युवा उससे कहता है कि वह इतनी जल्दी में न रहे और वादा करता है कि वह अब और पीछे नहीं हटेगा। यह स्पष्ट है कि चुआन की चपलता अभी चार्ट से बाहर है, अन्यथा वह मुइशी की अथक गति के साथ कभी नहीं टिक पाता। हमें पूछना होगा, क्या वह वास्तव में सिर्फ एक सपोर्ट है? शायद चुशवान की क्लास में किसी तरह का म्यूटेशन हुआ है, अन्यथा हम जो अभी देख रहे हैं उसकी व्याख्या करने का कोई तार्किक तरीका नहीं है। मूल युवा स्वीकार करता है कि उसने उसे पूरी तरह से कम आंका, क्योंकि चुआन की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक है। लेकिन झटके के बावजूद वह आश्वस्त रहता है कि वह इस मैच को नहीं हार सकता, और इसलिए मूल युवा आखिरकार अपने कौशल को उजागर करता है, डाइस फ्लावर स्लैश। उसके दिमाग में मैच पहले ही खत्म हो चुका है। इस हमले की सरासर शक्ति भयानक है, यहां तक कि एक पहले दौर का पेशेवर भी भारी झटका भुगतेगा यदि उसने इसे सीधे तौर पर लिया। और फिर भी जैसे ही हम धूल को बैठते हुए देखते हैं, परिणाम वैसी उम्मीद के मुताबिक नहीं है जैसी किसी ने कल्पना की थी। अविश्वास की एक चीख गूंज उठती है। मुइशा अपनी आंखों पर मुश्किल से विश्वास कर पाता है जब वह उस व्यक्ति को घूरता है जिसने उसे मात दी। वह हार गया, वह वास्तव में हार गया। सच कहूं तो उसने शायद अपने सबसे जंगली सपनों में भी इस संभावना की कल्पना नहीं की होगी। अपने छिपे हुए वर्ग की शक्तिशाली कुशलताओं को जारी करने के बाद भी ट्विन मून स्वॉर्ड इमोर्टल वह अभी भी पराजित हो गया था। स्तब्ध होकर वह छू श्यान से पूछता है कि ऐसा कौन सा कौशल हो सकता है जिसने इस तरह की जबरदस्त ताकत का मुकाबला किया हो। हम देखते हैं कि चू श्यान समझाते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को थोड़े समय के लिए शुद्ध बिजली में बदलने के लिए एक विशेष कौशल का उपयोग किया। इससे उन्हें लगभग तुरंत गति प्राप्त करने में मदद मिली, जो मानव आंख के ट्रैक करने के लिए बहुत तेज गति थी। मुइलुआ जितना प्रतिभाशाली व्यक्ति भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। वह हार स्वीकार करता है और टीम में शामिल होने के लिए सहमत होता है। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि स्कूल की शीर्ष प्रतिभा अंततः चुआन की वास्तविक क्षमता को स्वीकार करती है, और ठीक वैसे ही सूचना प्रकट होती है। मुइशा आधिकारिक तौर पर चुआन की पार्टी में शामिल हो गया है। चू श्यान आंकड़े के बोनस से स्तब्ध है। पूरी तरह से सच कहूं तो संख्याएं उसकी उम्मीद से कहीं अधिक हैं। उसकी ताकत और चपलता दोनों 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो एक शिखर स्तर 20 छिपे हुए वर्ग की पहचान है।
अपने कौशल की नई श्रृंखला को देखते हुए उसे एहसास होता है कि वह अब सिर्फ एक समर्थन नहीं है जो चोट खाने के लिए मौजूद है। टीचर यू आगे बढ़ते हैं, छू शियान के वर्ग के बारे में उत्सुक हैं और शुएन समझाते हैं कि उनकी क्षमताओं में एक अनूठा उत्परिवर्तन हुआ है। बेशक वह विशिष्ट विवरणों को अस्पष्ट रखते हैं। टीचर यू सिर हिलाते हुए ये नोट करते हैं कि उत्परिवर्तन के बारे में उनका संदेह सही था। वह छू शियान से कहते हैं कि वह एक आपराधिक समूह के साथ उनकी कथित संलिप्तता के आरोपों की जांच करने का इरादा रखते हैं। हालांकि रिपोर्ट पहले ही अधिकारियों तक पहुंच चुकी है, फिर भी स्कूल अपनी खुद की समीक्षा करने का अधिकार बनाए रखता है। यदि सबूत मनगढ़ंत साबित होते हैं तो टीचर यूचुआन के नाम को साफ करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने का वादा करते हैं। चू शियान अपना धन्यवाद अर्पित करता है और इसके साथ ही यह तीव्र द्वंद्व अंततः एक शांत निष्कर्ष पर समाप्त होता है। टीचर यूचू शियान को टीम का कप्तान बनने पर बधाई देते हैं और भविष्य की किसी भी जरूरत के लिए अपने समर्थन का वादा करते हैं। वह समूह से कहते हैं कि वे कभी भी उनके पास आ सकते हैं और चू शियान अनुभवी शिक्षक को धन्यवाद के कुछ विनम्र शब्द बोलता है। अब एक टीम के साथी के रूप में कार्य करते हुए मुइशा पूछता है कि उस दोपहर बाद में उनके कालकोठरी डंजियन रन के लिए क्या तैयारियां आवश्यक हैं। चू शियान बताते हैं कि वे पहले से ही रणनीति गाइड तैयार कर रहे हैं और विवरण को अंतिम रूप देने के लिए बस एक पल की आवश्यकता है। वह मोइलुआ से रणनीति समाप्त करने के लिए कहते हैं जबकि वह आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं और टीम के बाद में मिलने की योजना बनाते हैं। इस बीच स्कूल में कहीं और हम उपहासपूर्ण हंसी की आवाजें सुनते हैं क्योंकि छात्रों का एक समूह छुएन के बारे में गपशप कर रहा है। उनका दावा है कि उसका चरित्र बचाने से परे है और वह बाहर फेंका जाने के लायक था, जो कि एक काफी साहसिक बयान है। एक छात्र घोषणा बोर्ड पर चू शियान को पीला और पराजित देखने के बारे में डींगे हाँकता है और कथित नाटक का स्पष्ट रूप से आनंद ले रहा है। बातचीत मुइलुआ की ओर स्थानांतरित हो जाती है, ये नोट करते हुए कि उसकी पिछली टीम श्वानहान दस्ते ने उसके साथियों के इस्तीफे के बाद आधिकारिक तौर पर भंग कर दिया है। चूंकि मुइशर एक शक्तिशाली छिपा हुआ वर्ग उपयोग करता है, इसलिए एक छात्र सुझाव देता है कि उन्हें उसे अपनी खुद की पार्टी में भर्ती करने की कोशिश करनी चाहिए। वे कल्पना करते हैं कि उसके जैसी प्रतिभा के साथ नानचिंग फर्स्ट हाई स्कूल में कोई भी उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता है। आखिरकार तलवार अमर स्वॉर्ड इमोर्टल की तरह एक छिपा हुआ वर्ग एक दुर्लभ पुरस्कार है जिसे कोई भी महत्वाकांक्षी टीम लालच से चाहेगी। हालांकि उनके नेता बिंदुओं द्वारा यह बताते हैं कि उसे लाने का मतलब परीक्षाओं के दौरान अपनी खुद की चमकने का मौका खोना होगा। वह तर्क देती है कि वह सारी महिमा चुरा लेगा और बाकी सभी को केवल पृष्ठभूमि की सजावट के रूप में काम करने के लिए छोड़ देगा। उसके साथ ही आश्चर्य करते हैं कि वे अपने अंतिम सदस्य के लिए क्या करेंगे क्योंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए 5 लोगों की पूरी पार्टी की आवश्यकता होती है। द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि उसने पहले से ही कुछ दिनों में अपने रैंक में शामिल होने के लिए एक ट्रांसफर छात्र की व्यवस्था कर ली है। जब वे पूछते हैं कि यह रहस्यमय नवागंतुक कौन है, तो वह प्रतिष्ठित चाय परिवार से छुयिन नाम का खुलासा करती है। वह चाय समूह के उत्तराधिकारी हैं, एक विशाल समूह जिसने उच्च अंत पेशेवर साहसिक उपकरणों पर अपना भाग्य बनाया है। साथ ही स्तब्ध हैं, ये महसूस करते हुए कि उसका मतलब अरबों के लायक परिवार से है, एक ऐसी संभावना जो स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत उत्साहित करती है। उनका मानना है कि उनके पक्ष में ऐसे अमीर लाभार्थी के साथ परीक्षाओं में उनका प्रदर्शन बढ़ना तय है। उपकरणों को संभाले जाने के बाद टीम उस दोपहर कुएं वन जंगल कालकोठरी में स्कूल के संगठित रन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। एक साथी सोचता है कि क्या उन्हें रिकवरी औषधि की आवश्यकता है, लेकिन दूसरा उपहास करता है, यह विश्वास करते हुए कि उनकी ताकत सीधे तौर पर पार पाने के लिए पर्याप्त है। कालकोठरी इतने खतरनाक नहीं है, वे तर्क देते हैं। आखिरकार वे पहले हमेशा सफल रहे हैं और औषधि बिल्कुल सस्ती नहीं है। एक बोतल की कीमत सैकड़ों है और वे उस पैसे को बेहतर उपकरणों के लिए बचाना पसंद करेंगे, जो कि सच कहूं तो एक जोखिम भरा व्यापार बंद है। अचानक हम चुशुआन के पूर्व साथियों को उसके पास आते हुए देखते हैं और खुद पर एक दिन भी टिकने में असमर्थ होने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने मान लिया था कि वह एक कठिन लड़का है, लेकिन अब उनका मानना है कि वह उनकी माफी के लिए भीख मांगने के लिए वापस क्रॉल कर गया है। उनमें से एक पूछता है कि क्या उसे अपने कार्यों पर पछतावा है, ये दावा करते हुए कि उसकी वर्तमान दयनीय स्थिति पूरी तरह से उसकी अपनी गलती है। वे उसे याद दिलाते हैं कि उनमें से केवल 4 के पास उसकी स्थिति को रद्द करने और इस गंदगी से बाहर निकलने में उसकी मदद करने की शक्ति है। यदि वह घुटने टेककर और भीख मांगकर कुछ ईमानदारी दिखाता है तो वे अपनी रिपोर्ट वापस लेने के मूड में हो सकते हैं। चुशियां शांति से समझाते हैं कि वह केवल अपने व्यक्तिगत सामान को इकट्ठा करने के लिए वहां है, लेकिन उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से उन्हें उत्तेजित करती है। वे उसके शब्दों को केवल एक नाटक के रूप में खारिज करते हैं। यह आश्वस्त करते हुए कि वह कुल हार के सामने बस जिद्दी हो रहा है, उनका नेता घोषणा करता है कि भले ही वह अपने घुटनों पर भीख मांगे, लेकिन उसे कभी भी टीम में वापस नहीं आने दिया जाएगा। वे अमीर चू यिन के स्थानांतरित होने और अपने दस्ते को ऊपर उठाने की प्रतीक्षा करते हुए अपने स्वयं के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं। उनकी नज़रों में चुयान जैसा असफल व्यक्ति उनके नए स्टार के आने के बाद उनके उपकरणों को ले जाने के लिए भी फिट नहीं होगा।
जैसे जैसे चूशियान आगे बढ़ता है, हम दूसरे छात्र चुंग गैंग से मिलते हैं, जो बिना किसी साथियों के दिखाने के लिए सेलिब्रिटी का मजाक उड़ाता है। वह सोचता है कि क्या चूशियान वास्तव में अकेले कालकोठरी में प्रवेश करने का इरादा रखता है, जो स्कूल के सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होगा। पास की एक लड़की कृपया उसे याद दिलाती है कि कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता है, हालांकि उसका स्वर अवमानना से टपक रहा है। वह चू शियान से कहती है कि चुंग गैंग के खुलेपन पर ध्यान न दें, भले ही वह सहमत हो कि उसकी वर्तमान प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वह सुझाव देती है कि चूंकि वह अब नानचिंग हाई में लंबा नहीं खड़ा हो सकता है, इसलिए उसे एक अलग करियर पथ की तलाश शुरू करनी चाहिए। यदि कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक मृत अंत है, तो वह उसे बस हार मानने की सलाह देती है। फिर भी चूशियान कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह मजाक में चू सुनुन को जूते चमकाने की नौकरी की पेशकश करता है और हर जोड़े के लिए 100 क्रेडिट का भुगतान करने का वादा करता है। लेकिन उनके ताने एक अचानक तेज उपस्थिति से चुप हो जाते हैं, जो आसपास के सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। एक ठंडी स्पष्ट आवाज भीड़ के बीच से चीरती है, पूछती है कि वास्तव में वे किसे कह रहे थे कि उसका कोई साथी नहीं है। छात्र हाँफते हैं क्योंकि वे नवागंतुक को पहचानते हैं। यह मुइलुआ है, जो स्कूल में निर्विवाद रूप से शीर्ष क्रम की छात्रा है। वह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ती है, औपचारिक रूप से घोषणा करती है कि वह अपने कप्तान को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रही है। झटका स्पष्ट है, क्योंकि स्कूल की सबसे बड़ी प्रतिभा मुइशा वास्तव में छू सुनुन को अपने नेता के रूप में संबोधित करती है। हम देखते हैं कि दर्शक यह समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि उसके कैलिबर का कोई व्यक्ति छू सुन की टीम में कैसे हो सकता है। वे देखते हैं कि उसका रवैया आश्चर्यजनक रूप से सम्मानजनक है। सम्मानजनक से अधिक, वह उसके प्रति लगभग सुरक्षात्मक प्रतीत होती है। जैसे ही वह छू सुन के पास खड़ी होती है, उसका सामान्य बर्फीला आचरण पिघल जाता है और एक शांत केंद्रित तीव्रता से बदल जाता है। कड़वे सहपाठी इसे कम आंकने की कोशिश करते हैं, बुदबुदाते हैं कि यह सिर्फ 2 बहिष्कृत लोग हैं जो एक निराशाजनक जोड़ी बना रहे हैं। उनका तर्क है कि एक साथ भी ये दोनों अस्वीकृत लोग आगामी प्रमुख परीक्षाओं में कोई मौका नहीं खड़े कर पाएंगे। बाइजिंग सहमत है, यह दावा करते हुए कि मुइशा की मदद से भी छू सुनुन अभी भी एक बोझ से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वे कल्पना करते हैं कि मुइशुआ कालकोठरी में सभी भारी काम कर रही है, जबकि छू सुनुन बिना कुछ किए आसपास खड़ा है। उनके लिए वह अभी भी सिर्फ एक बेकार जोड़ है, जो किसी भी सार्थक तरीके से मदद नहीं कर पाएगा। अचानक माहौल फिर से बदल जाता है जब नानछे के प्रिंसिपल एक बहुत ही दुर्लभ उपस्थिति बनाते हैं। ये कई छात्रों के लिए एक झटका है, क्योंकि प्रिंसिपल शायद ही कभी सबसे महत्वपूर्ण संकाय बैठकों में भी अपना चेहरा दिखाते हैं। हर कोई सोचता है कि छात्रों को संबोधित करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से बाहर लाने के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। आज वह एक बड़ी घोषणा के साथ आते हैं। बहुप्रतीक्षित 4 स्कूली टूर्नामेंट अगले सप्ताह शुरू होने वाला है। कुवैत जंगल के माध्यम से यह आगामी रन शीर्ष 2 प्रतिनिधि टीमों का चयन करने के लिए क्वालिफायर के रूप में काम करेगा। दांव कभी भी इतने ऊंचे नहीं रहे हैं और हर छात्र से आग्रह किया जाता है कि वे इस कालकोठरी परीक्षण को पूर्ण गंभीरता के साथ लें। हम छात्रों को भ्रम में फुसफुसाते हुए सुनते हैं, ये सोचते हुए कि टूर्नामेंट को सामान्य से इतनी जल्दी क्यों ले जाया गया है।